Hi everyone, this is Rishikesh Raj and you are welcome to my channel. Guys, on this channel हम लोग बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं इंडिया के बारे में और कर ही रहे हैं. तो when we are talking about India, how can we forget the COVID vaccines that India has given to the world? We gave two vaccines, Covaxin and Covishield. Both are great, but लोगों के माइंड में कुछ मिथ्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स है रिगार्डिंग बोथ द वैक्सीन्स की कौन सी वैक्सीन ज़्यादा प्रेफर्ड है और कौन सी नहीं. कुछ लोगों को इंटरनेट पे ये देखने को आजकल मिल रहा है कि कोवैक्सीन थोड़ा साइड इफ़ेक्ट दिखा रहा है लोगों पे. कोविशील्ड उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा रहा है. कोवैक्सीन थोड़ी सी वीक होती है. कोविशील्ड शुरुआत में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दिखा रहा है, उसका क्या रीज़न है, और भी बहुत सारी चीज़ें, किसको कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में. सो वॉच टिल द एंड एंड येस, बिफोर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वैक्सीन्स का काम क्या होता है, बेसिक पर्पस क्या है वैक्सीन का. तो वैक्सीन किसी भी वायरस को या किसी भी फॉरेन बॉडी को जो बॉडी में हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसके खिलाफ हमारे इम्यून सिस्टम को तैयार करता है. ये काम है वैक्सीन का. अब कोविड में जो दोनों वैक्सीन हैं उनका बेसिकली काम यही है कि कोविड वैक्सीन जब आता है तो हमारा बॉडी पहले से रेडी रहे. उस वैक्सीन में कुछ ऐसे डीएक्टिवेटेड पार्टिकल्स हैं, डीएक्टिवेटेड कोविड ही है वहाँ पे, जो कि आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है. और दोनों में काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मेन मोटिव वही है कि अगर कोविड एक्चुअली आपकी बॉडी में एंटर करता है तो वैक्सीन की वजह से बॉडी ऑलरेडी वो इम्यून सिस्टम आपके अंदर बना चुका होता है, जो कि जब एक्चुअल वायरस आपके अंदर आता है तो वो इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ काम करता है. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोवैक्सीन कैसे काम करती है और कोविशील्ड कैसे काम करती है. तो कोविशील्ड में क्या होता है कि जो कोविशील्ड के अंदर पार्टिकल्स हैं, जो सेल्स है कोरोना वायरस के, वो वायरस जब बॉडी में एंटर करता है तो वो एक्चुअली एक तरह से आप कह सकते हो कि एक पहले बहुत कम पावर होता है उस कोरोना वायरस का, और वो आपकी बॉडी में अंदर जब एंटर करता है तो आपका जो बॉडी में इम्यून सिस्टम है वो उससे फाइट करता है. वो क्योंकि वो बहुत कम पावर रखता है अपने अंदर, इसलिए बॉडी उससे डिफीट कर सकती है. तो जब उसे वो डिफीट करता है तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर सारे सेल्स को ये पता चल जाता है कि अच्छा, अगर एक्चुअल जो कोविड है वो जब आता है तो मतलब ये तो कम पावर का था, अगर ज़्यादा पावर वाला भी आता है तो उससे कैसे टैकल करना है. ये काम है इस वैक्सीन का. और कोवैक्सीन में क्या होता है कि जो वैक्सीन आ रहा है वो वैक्सीन में डेड पार्टिकल्स रहते हैं, और उसके अगेंस्ट वो वैक्सीन एक्चुअली सारा कुछ उसके अंदर समझ लेता है, और उसके बाद अगर एक्चुअल कोविड जो कोरोना वायरस है वो बॉडी में एंटर करता है तो वो उसे भी मार सकता है. तो बेसिकली दोनों का काम करने का तरीका बहुत हद तक सिमिलर है. अब कुछ मिथ्स होते हैं कि कोविशील्ड ज़्यादा बेटर है या फिर वैक्सीन बेटर. देखो, दोनों को बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाया गया है. लगभग हम लोगों को लगभग 9 से 10 महीने लग गए इन दोनों वैक्सीन्स को बनाने में. और अभी इंडिया में अगर देखा जाए तो ज़्यादा कोविशील्ड अवेलेबल है ज़्यादातर स्टेट्स में, लेकिन कुछ जगहों में कोवैक्सीन भी अवेलेबल है. अब किस तरह के इंसान को किसे क्या लेना है, ये एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कोविशील्ड किसके लिए है और कोवैक्सीन किसके लिए है. तो कोविशील्ड में क्या है कि अगर आपको किसी तरह का एलर्जी है, फूड एलर्जी हो या फिर स्मेल एलर्जी हो या किसी तरह के पर्टिकुलर दवाई से एलर्जी हो, ये सब है, तो आपको कोविशील्ड प्रेफर नहीं करना चाहिए. ठीक है. कोविशील्ड में आपको 3 से 4 दिन तक बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, मतलब बॉडी में, और ख़ास करके जहाँ पे आप वैक्सीनेट होते हैं वहाँ पर भी. और कोविशील्ड एक्चुअली जैसे कि मैंने बोला कि वो थोड़ा सा पावर उस वैक्सीन में रहता है, तो इसलिए कोविशील्ड में ज़्यादा पावर रहने की वजह से बॉडी उसी टाइम पे उससे टैकल करते रहती है. एक मैच होते रहता है समझ लो, जिसमें कि वो लोग टैकल कर रहे हैं उस कोविशील्ड से.
तो होता क्या है कि उस वक्त पे आपके बॉडी में बुखार हो सकता है, नौजिया हो सकता है, आपको जो भी कोविड के सिम्टम्स हैं वो आप उस टाइम भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको ऐसी कुछ एलर्जीज़ हैं तो आप अवॉइड करें कोविशील्ड को, कोवैक्सीन को आप प्रेफर करें। और कोवैक्सीन में क्या है कि अगर आपको किसी भी तरह का हार्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं तो आपको कोवैक्सीन को प्रेफर नहीं करना है, तब आपके पास कोविशील्ड एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब कुछ लोगों को होता है कि यार डायबिटीज़ में क्या करें या फिर थायराइड में क्या करें, तो ये जो डिजीज़ हैं ये इंडिया में बहुत कॉमन है। थायराइड, डायबिटीज़, ये सब बहुत सारे लोगों को है, और इतने सारे लोग अगर वैक्सीन लेना छोड़ देंगे तो फिर कोविड जाएगा ही नहीं हमारे यहाँ से। तो दोनों में से हमें अगर डायबिटीज़ और थायराइड में देखना है तो आपके लिए कोई भी चलेगा, ठीक है। अगर आप कोई भी छोटे मोटे पिल्स ले रहे हो तो चलेगा, और अगर आपको अभी 1 महीने के अंदर कोविड हुआ है तो फिर आप नहीं ले सकते हो वैक्सीन अभी। और यस, ये सब करने के बाद बी प्रिवेंटिव, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, बिकॉज ऑब्वियसली आपको कोविड नहीं हो सकता, लेकिन आप कोविड के एक कैरियर बन सकते हो अपने फैमिली के लिए। सो गाइस, जब तक के लिए कोविड ख़त्म नहीं हो जाता तब तक के लिए हमें इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।